कहानी शुरू होती है बोबो नाम के एक मैजिशियन से, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम तमारा है। जल्दी दोनों शादी करने वाले हैं और जुबिन नाम के एक बच्चे को भी अडॉप्ट करने वाले हैं। इन दिनों बोबो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि बचपन की यादें उसे बहुत परेशान कर रही हैं। इसलिए वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए। साइकियाट्रिस्ट बोबो को उसकी बचपन की यादों में लेकर जाता है, जहाँ बोबो की एज 11 साल और उसकी बहन की एज 6 साल की थी। बचपन से ही बोबो को डायन, भूत, प्रेत, चुड़ैलों से रिलेटेड बुक्स पढ़ने का बड़ा ही शौक था। एक दिन वो अपनी बहन के साथ सोसाइटी की लिफ्ट में जाता है और वहाँ पर शैतानी नंबर 666 दबाता है। वो देखना चाहता था कि आखिर इस नंबर में कितनी शक्ति है। फिर क्या था, एक धमाके के साथ अंडरग्राउंड से कई किलोमीटर नीचे लिफ्ट चली जाती है और ये दोनों अपने सामने एक चुड़ैल को देखते हैं, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। लेकिन जब ये आंखें खोलते हैं तो इनके सामने इनके डैड होते हैं। कुछ दिनों बाद सोसाइटी में डायना नाम की एक लेडी रहने आती है। ना जाने क्यों बोबो को ऐसा लगता है कि जैसे वो एक डायन है। सोसाइटी में एक बुजुर्ग आदमी भी डायना को देखकर कहता है कि ये लीजा दत्त है, और अगले दिन हम देखते हैं कि उस बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोबो लिफ्ट की गुत्थी को सुलझाने में लगा रहता है कि आखिर कैसे उस दिन ये लिफ्ट इतना किलोमीटर नीचे चली गई। कुछ टाइम बाद बोबो के डैड डायना से शादी कर लेते हैं। बोबो इस रिश्ते से नाखुश तो था, लेकिन अपने डैड की खुशी की वजह से वो डायना को एज अ मॉम एक्सेप्ट कर लेता है। अब आता है 29 फरवरी का दिन, जो 4 साल में एक बार आता है। इस दिन डायना का बर्थडे होता है। सारा घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगा होता है। इस दिन पूर्णमासी भी थी, यानी डायन की शक्ति चरम सीमा पर होती है और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उसे एक मासूम की बलि देनी पड़ती है। सेलिब्रेशन के बीच में बोबो के डैड कुछ काम से बाहर जाते हैं और डायना दोनों बच्चों को हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है। दोनों बच्चे मान जाते हैं। बोबो अपनी बहन को एक बॉक्स में छुपाकर बाहर रूम का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आता है तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। इसी बीच उसके डैड भी वहां आ जाते हैं, जो दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर उन दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को मरा हुआ देखते हैं और सामने खड़ी होती है डायना, जो कि वाकई एक डायन थी। गुस्से में आकर बोबो के डैड डायना की गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायना अपनी शक्तियों से बोबो के डैड को खत्म कर देती है। और अब बोबो देखता है डायना उल्टे कदमों से उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन बोबो क्योंकि बचपन में चुड़ैल, भूत प्रेतों की कहानियां पढ़ा करता था, तो उसे पता था कि डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है। इसलिए वो पास रखे एक चाकू को उठाता है और डायन की चोटी काट देता है, जिससे उस डायन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और वो डायन वहीं भस्म हो जाती है। लेकिन भस्म होते होते वो बोबो से कहती है कि मैं दोबारा आऊंगी। साइकियाट्रिस्ट बोबो के बचपन की इस खौफनाक मेमोरी को तरोताजा कर देता है। अब बोबो अपने काम पर वापस लौटता है, जहां उसे अपनी एक फैन, जिसका नाम लीजा दत्त होता है, वो मिलती है। उसका नाम सुनते ही वो भौचक्का रह जाता है और नेट पे जब उसके बारे में सर्च करता है तो उसे मिलता है कि लीजा दत्त नाम की एक औरत ने काफी सालों पहले एक बच्चे को मार दिया था और तब से वो लापता है। कुछ दिनों बाद लीजा दत्त बोबो और उसकी वाइफ को अपने घर की हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट करती है। ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बोबो की वाइफ के साथ एक हादसा हो जाता है, जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। अब बोबो को पक्का यकीन हो जाता है कि लीजा ही वो डायन है जो उसकी जिंदगी में दोबारा वापस आई है। इसी बीच बोबो को साइकियाट्रिस्ट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि बोबो तुम सही कह रहे थे, डायने होती हैं और आज 29 तारीख है। आज उसकी शक्ति चरम सीमा पर होगी और वो एक मासूम बच्चे की बलि देगी, जो और कोई नहीं बल्कि जुबिन होगा। ये सुनकर बोबो बहुत डर जाता है और वो जुबिन के स्कूल में कॉल मिला देता है। जुबिन उसे वहां नहीं मिलता। वो जुबिन को हर जगह तलाशता है और आखिरकार वो लिफ्ट में जाता है और वहां 666 नंबर प्रेस करता है और सीधा पहुंच जाता है नर्क के द्वार, जहां उसकी मुलाकात होती है असली डायन से, जो और कोई नहीं बल्कि तमारा थी। जी हाँ, उसकी वाइफ, जो कि एक डायन थी।
तमारा जुबिन की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बोबो अपने असली पिशाच के रूप में आ जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, बोबो एक पिशाच था, लेकिन एक अच्छा पिशाच। जुबिन को बचाने के लिए वो डायन की चोटी काट देता है, लेकिन डायन नहीं मरती। दरअसल डायन तभी मर सकती थी जब कोई ऐसा उसकी चोटी काटे जिसने कभी कोई पाप न किया हो, लेकिन बोबो तो बचपन में एक डायन को मार चुका था। ऐसे में बोबो जुबिन को ये जिम्मेदारी सौंपता है। अब जुबिन उस डायन की चोटी काट देता है और वो डायन मर जाती है, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।